द पॉइंट में बात करेंगे नीट परीक्षा में गड़बड़ी की। नीट के गुनहगारों के चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन सियासत करने वाले भी पीछे नहीं है। देर से जागी सरकार अब एक्शन की बात कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कबूला है कि पेपर लीक एनटीए की विफलता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है, यानी साफ है कि पेपर लीक हुआ है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है। 24 लाख छात्र जिन्होंने परीक्षा दी, दिन रात मेहनत की, उनकी मेहनत का क्या सिला होगा। जी न्यूज लगातार छात्रों के हित की आवाज उठा रहा है। आप हमारे हैशटैग जी अगेंस्ट एग्जाम स्कैम, इससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय, अपने कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। शुरुआत करेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट के साथ। नीट पर किरकिरी के बाद सरकार अब एक्शन में है। जी न्यूज की मुहिम के बाद नीट में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार नकेल कस रही है। हालांकि मामले की सुप्रीम कोर्ट और देश की अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों से खिलवाड़ की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं भी अभिभावक हूँ, मैं आपके मन की स्थिति को समझता हूँ और मैं आपके मन की बातों को समाधान करने का एकदम विनम्रता से कोशिश, हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप भरोसा रखिए, आपको कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इस बीच नीट स्कैम के मास्टरमाइंड पिता पुत्र की जोड़ी समेत 14 लोगों की जमानत पर पटना की सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। तो टू द पॉइंट बहस में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। बिहार से नीट पेपर लीक पर बहुत बड़ी खबर है। ईओयू की एसआईटी टीम पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ करेगी। तेजस्वी के पीएस के सिकंदर यादविंदु से रिश्तों पर यह पूछताछ होनी थी। ये बड़ी खबर है। हमारे साथ प्रशांत झा हमारे संवाददाता इसमें जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है इस समय का कि एसआईटी जो आर्थिक अपराध इकाई ने बनाई है वो आप प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी। ये प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और इन पर इससे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि उनके कहने पर पटना के एनएच डिवीजन के इंस्पेक्शन बंगलों में एक कमरा अनुराग यादव के नाम पर दिया गया था, जहां अनुराग यादव ठहरा था और बाद में आर्थिक अपराध इकाई को वहां से एमओएमआर सीट भी मिला था। तो ये बड़ी खबर है कि अब प्रीतम कुमार को एसआईटी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और इस मामले में यानी कि तेजस्वी यादव के पीएस से ईओयू की टीम पूछताछ करेगी। आप बने रहे प्रशांत हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बिहार की ईओयू जो आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर रिपोर्ट सौंपने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि की है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। ईओयू की टीम ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि की है। प्रशांत, जब ये सब कुछ साफ हो गया कि पेपर लीक हो गया है तो सवाल है कि इतनी देरी क्यों नीट की परीक्षा रद्द करने में? देखिए प्रत्युष, जो एसआईटी की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी आर्थिक अपराध इकाई ने, जिसमें शास्त्रीनगर थाना से भी वो रिपोर्ट ली गई थी, जिसमें एफआईआर है, तमाम लोगों के कबूलनामे हैं, तमाम जो गिरफ्तार हैं उनके जो बयान है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को आज भेजा गया है। सोर्सेस बता रहे हैं कि उसमें लीक पेपर मामले को पुष्ट किया गया है और कहा गया है कि पटना में नीट 24 के पेपर्स लीक हुए थे और उसी पेपर पर तैयारी कराई गई थी। उसी को लेकर के 4 छात्रों की गिरफ्तारी की गई है, 2 छात्रों से पूछताछ हुई है और 7 छात्रों को फिर से नोटिस जारी किया गया है। यानी ये बड़ी खबर इसलिए है कि नीट पेपर पर अभी तक ये कहा जा रहा था कि इसमें पेपर लीक होने की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन आर्थिक अपराध के सोर्सेस के हवाले से खबर है कि आर्थिक अपराध ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है, जो रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है, उसमें इसकी जिक्र है कि ये पेपर लीक पटना में हुआ है।